मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, यहाँ तक चीज़ हुई जिसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे लाइव फायर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे उनके निशानात मौजूद हैं जो लाइव फायर हुए तमाम, ये सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके बावजूद रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की गई। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, 878 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 120 जो है वो अफ़गान नेशनल्स हैं, वो अफ़गान नेशनल्स हैं 120, जिनको हमने इस पिन प्रोटेस्ट के जो प्रोटेस्ट की इससे पहले एक रात, फिर प्रोटेस्ट का एक दिन, फिर दूसरा दिन, जिसमें तमाम किए। बहुत सारे भागे, बहुत सारे आगे गए, लेकिन जो गिरफ्तार हुए वो 120 हैं, जिन पे फॉरेन नेशनल एक्ट के और बाकी उसके मुताबिक FIRs और बाकी चीज़ें हो रही हैं। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी, और जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। उसमें ATA के सेक्शंस लगाए गए हैं और ATA के मुताबिक FIR दिए गए हैं। ये जो हमले हुए ये 26 नंबर चुंगी पे भी हुए, ये हमले जो हैं ये बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स पे भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे फैज़ाबाद में भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे D13 में भी हुए, ये हमले जो हैं चाइना चौक में भी हुए, ये हमले जो हैं ये जो एक हरीपुर से और बाकी जो रोड्स मनाल की तरफ से आती हैं वहाँ भी हुए। मुख्तलिफ डायरेक्शन से हमले किए गए, और कोई स्ट्रेटजी ये थी कि पुलिस को इस तरह फ्रेगमेंटेड कर दें, इतने महाज खोल दें कि पुलिस उन महाजों पे एक फ्रेगमेंटेड हो जाए, और फिर ये अपने एक अज़ाइम जो इनके एक तखरीबी अज़ाइम हैं उनके तहत ये वहाँ पर डी चौक आएँ और डी चौक आके धरना दें और डी चौक आके बैठें। अल्लाह का शुक्र है कि उन अज़ाइम में डी चौक आके धरना दे के, डी चौक आके तकरीबकारी करके उन अज़ाइम में इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। इस्लामाबाद पुलिस के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि इस्लामाबाद पुलिस के शाना बिशाना रही, फिर इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स मौजूद रही, और फिर साथ ही साथ हमारे साथ कल जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर जो लेट जब हमने सर्च ऑपरेशन किया, ऑपरेशन जिस वक्त हुआ उसके बाद क्योंकि बहुत मेगा स्केल पे हमने सर्च ऑपरेशन करना था, तो वो भी पंजाब पुलिस के भी जवान और बाकी भी आए। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम जिस अहम और सेंसिटिव मोड से गुजर रहे हैं वो अहम और सेंसिटिव मोड है। हमें जिस वक्त ये प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, इस शरंगेज़ी का तकरीबकारी का सामना करना पड़ा, वो तब था जब मलेशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद थे। वो एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट था। और फिर जो SCO है, जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मीटिंग है जो कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में ये एक इवेंट हो रहा है, उसकी जो एडवांस टीमें हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो एडवांस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और एडवांस टीमें यहाँ पर रेकी कर रही हैं, एडवांस टीमें यहाँ की सिक्योरिटी देख रही हैं, उनकी टॉक्स हो रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, मोफा में टॉक हो रही है, उनकी यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं उनकी हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस से टॉक हो रही है। उस वक़्त आके यहाँ पर ये दावा बोलना और फिर ये अज़ाइम करना कि अब हम बैठेंगे, ये अज़ाइम नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल थे। इसमें हमारा पुलिस के 441 कैमरे, 441 कैमरे जो हैं उनको मेजर डैमेज हुआ। जो सेफ सिटी के कैमरे थे, जो कैमरे इसलिए लगे थे कि चोरों डकैतों को पकड़ें, गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने वालों को पकड़ें। वो जो हमारे 154 मिलियन का सेफ सिटी का नुकसान हुआ, जो हमारे साथ SSP सेफ सिटी तशरीफ़ फरमा है। पुलिस की 10 गाड़ियाँ बुरे तरीके से डैमेज की गई। जो जवान हैं, जवानों के 31 मोटरसाइकिल जो हैं, जो जवानों के हैं, वो उनका नुकसान हुआ। 3 प्राइवेट गाड़ियां तोड़ दी गई ये मुजाहिरीन की तरफ से। और इसके अलावा जो बाकी जगहों पे जहाँ पे जो गाड़ियों को पत्थर बजे, जो स्क्रीनें टूटी प्राइवेट गाड़ियों की, चुंगी नंबर 26 पे ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे, वो तो लातादाद हैं
जो लोग पुलिस के पास नहीं आए, जो अपनी टूटी हुई स्क्रीनें लेके, अपनी फैमिली बच्चे लेके वहाँ से निकल गए, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं, वो लातादात हैं। लेकिन ये वाला जो वो नुकसान है, और इसके अलावा जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिग्नल्स का नुकसान हुआ, जो बाकी स्टेट इमलाक का नुकसान हुआ, वो चीफ कमिश्नर साहब उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमसे वो भी शेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बाकी नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ। मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट नहीं था सादा। 9 मई को मैं लाहौर में मौजूद था और